हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो नाभि या धरण से रिलेटेड है। नाभि या धरण एक ही होते हैं। नाभि को हो गांव में धरण बोलते हैं। उसमें नाभि के पास में एक नस होती है, वो ऊपर नीचे या इधर उधर हो जाती है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक बहुत पेन होता रहता है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बार बार डिगती रहती है अगर इसको हम परमानेंट ठीक नहीं कर लेते हैं तो। ये नौकासन आप देख रहे हो, दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर उठाना है 1 फीट और हाथों को घुटनों के पास लेके आना है। अगर नाभि ठीक करने के बहुत सारे आसन हैं, लेकिन इनमें से अगर आप 2 भी कर लेते हो तो आपकी नाभि डिगना बंद हो जाएगी और आपकी नाभि एकदम सही रहेगी। नाभि डिगने, जिनकी नाभि डिगती है उनको भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए और उनको कोई भी वज़न झटके से नहीं उठाना चाहिए। झटके से अगर हम वज़न उठाते हैं तो फिर वो नाभि डिगना बार बार शुरू ही रहता है, बंद नहीं होता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ 2 आसन बता रही हूँ। अगर आप 2 आसन कर लेते हो और थोड़ा कुछ खाने की चीज़ बताती हूँ तो आपकी नाभि परमानेंट ठीक हो जाएगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा था नाभि को ठीक करने का। और दूसरा जो आसन है वो आप सीधे लेट के, सीधे मतलब पेट के बल लेट के थोड़ा पैर उठा लीजिए और आगे से थोड़ा हाथ उठा लीजिए। बस आप 2 ही आसन कर लीजिए, इनसे ही आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। और जिनकी नाभि बार बार डिगती रहती है, नाभि एक बार अगर डिगना शुरू कर देती है तो फिर वो बार बार डिगती रहती है, वो बंद नहीं होता है डिगना उसका, जब तक आप उसको परमानेंट ठीक नहीं करोगे। तो आप 2 आसन कर लीजिए और आप अपने पैरों में काला धागा, अंगूठे में काला धागा बांध लीजिए और 1 कटोरी आप दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। और फिर सारे दिन में आप उसको ख़त्म करना है और कुछ भी नहीं खाना है। ये भी एक नुस्खा है नाभि ठीक करने का। और जब मैं गांव में, हमारे गांव में मतलब दाई माँ थी जो सबकी नाभि, गांव में जिनकी नाभि लेडीज़ की डिग जाती थी वही ठीक करती थी। गांव में लेडीज़ को आसन वगैरह के बारे में नहीं पता होता है, योगा वगैरह के बारे में भी अभी तो पता चल गया है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। जब मेरी शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम नहीं पता था। हमारी चाची वगैरह या किसी की भी नाभि अगर दिखती थी, क्योंकि गांव की लेडीज़ बहुत सारा हार्ड वर्क करती हैं, उनको खेतों में से भारी भारी चीज़ लेके आनी पड़ती हैं, काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ता है, तो इसके लिए उनकी नाभि दिख जाती थी तो वो दाई माँ के पास जाती थी और दाई माँ नाभि के पास में ही घी या तेल लगाकर उनकी नाभि को एक जगह पे ठीक पे सेटिंग कर देती थी। तो लेकिन उनकी नाभि बार बार दिखती रहती थी, वो कोई परमानेंट इलाज नहीं था, बस दाई माँ के पास जाओ वो ठीक कर देगी। अभी जो आसन वगैरह आप करोगे या फिर कुछ खाने की चीज़ें आप लोगे तो इससे आपकी नाभि परमानेंट ठीक हो सकती है। वो तो इलाज ऐसा था कि जब भी आपको नाभि डिगेगी बार बार दाई माँ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये इलाज आप लोग करोगे तो इसमें आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी। और परमानेंट ठीक करना भी ज़रूरी है। नाभि बार बार डिगते रहना ये अच्छी बात नहीं है। अगर नाभि बार बार डिगती है तो फिर बहुत भयंकर दर्द होता है और नाभि ठीक होना भी ज़रूरी है। इससे आपका पाचन क्रिया भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है अगर नाभि अपनी जगह पे सही नहीं रहती है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मुझसे भी अच्छा आप लोगों को समझा देंगे, आप वहाँ पे यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने तो किसी व्यूअर ने मुझसे कहा था तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देख के और जितना मुझे नॉलेज था मैंने वीडियो बनाया। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को एक वीडियो में आपको दिखाया, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, फिर मैंने ये वीडियो बनाया है। और 2 जो शुरुआत में मैंने दिखाए हैं जो आसन हैं वही अगर आप लोग कर लेते हो तो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। और एक जो मैंने अभी खाने के लिए आपको बताया था, एक और है सौंफ का पाउडर और गुड़। 100 ग्राम आप गुड़ का पाउडर कर लीजिए और उसमें 2 चम्मच सौंफ का पाउडर को मिक्स करके 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम आप लेंगे
तो इससे भी आपका नाभि में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगी। नाभि ठीक करना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बस आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत थोड़ी सी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो गुड़ ना लेके खाली सौंफ भी खा सकते हैं। और नाभि ठीक करने के कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि पैर में अंगूठा और उंगली है, उसके बीच में से आपको 3-4 बार दबाना है। ये पॉइंट्स भी हैं नाभि ठीक करने के, इससे भी आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। और वैसे ही आपको हाथ में दबाना है, तो इससे भी आपकी नाभि, आजकल नाभि ठीक करना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। बस आप 1-2 आसन कर लीजिए और थोड़ा खाने पे थोड़ा ध्यान रखिए। और आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर देखिए, दोनों हाथों की रेखाएं अगर चिटली की तरफ से, तो चिटली की जो रेखाएं हैं और जो हथेली की जो रेखा है वो एक सीध में मिलनी चाहिए। अगर वो मिल जाती हैं तो आपकी नाभि डिगी हुई नहीं है, अगर वो नहीं मिलती हैं तो आपकी नाभि डिगी हुई है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, आप चेक कर सकते हो। मैं अपना सुबह सुबह योगा करती हूँ, वही योगा मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने आपको जो 2 आसन बताए हैं वो नाभि के लिए होते हैं, और आप ज़रूर ट्राई करना। जिनकी भी नाभि डिगी हुई है, या गांव में इसको धरण बोलते हैं, धरण डिगी हुई है, वो बिल्कुल आपकी पक्का ठीक हो जाएगी। और बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी भारी सामान नहीं उठाना है, झटके से सामान नहीं उठाना है, नहीं तो आपकी फिर से डिगने के चांसेस रहते हैं। और आपको अपनी नाभि को परमानेंट ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, आप उसको परमानेंट ठीक कर लीजिए, क्योंकि नाभि डिगे रहना हमेशा के लिए, इससे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए आप अपने नाभि को परमानेंट ठीक कर लीजिए। और आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने YouTube पे 2-3 दिन से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मैं भी पूरी जानकारी लेकर ही वीडियो बनाना चाहती थी। और मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरी नाभि या कुछ, मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी डिगी नहीं है आज तक। मैंने पर देखा है इसका इलाज कैसे करते हैं, मैंने गांव में देखा है, क्योंकि मेरी चाची को बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो दाई माँ उनको ठीक करती थी, पर मैंने देखा था वो बार बार दाई माँ के पास जाती थी ठीक करवाने के लिए। वो कोई परमानेंट इलाज नहीं था। परमानेंट इलाज यही है, आप आसन कर लीजिए, 2 ही आसन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और खाने का थोड़ी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, इसलिए बस आप इतना ही कर लीजिए, आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।